अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन इकबाल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह करते रहें। एक बार फिर हमें वक्त दिया है ईमान ने और एमन ने, एबीएन न्यूज़ की जो है वो एंकर्स हैं और सारा दिन इनका यही काम है कि वो लोगों को बाखबर रखती हैं खबरों के साथ। क्या हाल है आपके? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज अभी बात करते हैं इस हवाले से, मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ दोनों की, कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को स्पेशली तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनके रहनुमाओं को जैसे गिरफ्तारियां उनकी हुई और उसके बाद उठा लिए गए, जेलों में बंद किया गया, उनके घरों की चादर चार दीवारी पमाल की गई, ठीक, उनकी घर की औरतों को तंग किया गया। तो ये जो तमाम तर मामला आते हैं, जिस तरह असद उमर साहब ने कल दोबारा से एक बार ट्वीट किया और उसमें उन्होंने पार्टी को छोड़ा, तो इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कि क्या असद उमर साहब का पार्टी छोड़ने का फैसला, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? और अगर मैं गलत नहीं हूँ हुसैन कि उन्होंने सियासत ही छोड़ने का ऐलान कर दिया है असद उमर ने, उनके ट्वीट में था कि मैं जी जी, सियासत सियासत छोड़ने का ऐलान किया। पहले जो उन्होंने 9 मई की मजम्मत भी कर दी थी, जो शेख रशीद साहब ने कहा कि हर जुम्मे को की जानी चाहिए, और वाकई शायद की जानी चाहिए हर जुम्मे में 9 मई की मजम्मत, तो शायद उस वाक़े का अजाला हो सके। तब इन्होंने सिर्फ जो पार्टी का ओहदा था उसको छोड़ा था। कल उन्होंने बुनियादी जो एक उनकी सीट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उससे भी रिजाइन दिया और बाकी सियासत से भी रास्ते अलहदा कर लिए। मेरा सवाल आपसे यह है कि उन्होंने जब पहले पार्टी ओहदा भी छोड़ा और मजम्मत भी कर दी, उसके बाद असद उमर साहब ये कहते रहे कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, तो फिर कल अचानक ऐसा क्या हुआ? आपको क्या लगता है कि असद उमर साहब ने जो कल फैसला किया उसके पीछे क्या हकायक हो सकते हैं और उसके फैसले को आप कैसे देखती हैं? जी देखिए हुसैन, ये 9 मई के बाद से ये एक सिलसिला शुरू हुआ कि पीटीआई के जो जितने भी रहनुमा थे उन्होंने पार्टी एक के बाद एक छोड़ना शुरू की। हमने देखा कि काफ़ी प्रेशर भी डाला गया उनके ऊपर। कुछ रहनुमा ऐसे थे जो पहले दिन से कह रहे थे कि नहीं हम साथ खड़े हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद एकदम से उनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया। यकीनन देखने वाले को अंदाज़ा हो जाता है। और आपने देखा कि जिस तरह से शीरी मज़ारी ने पार्टी छोड़ी, जिस तरह से उनको गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियाँ की गई, यहाँ तक कि अदालत के हुक्म को भी नहीं माना जाता था। अदालत बरी करती थी और उसके बाद उनको दोबारा से अदालत के बाहर से ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। लेकिन मैं यहाँ पर ये सोचती हूँ कि साबित कदम रहना बहुत ज़रूरी था। पीटीआई में काफ़ी उनके वर्कर्स भी ऐसे हैं जिनके हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। सनम जावेद इस वक्त, डॉक्टर यास्मीन राशिद इस वक्त जेल काट रही हैं, लेकिन वो साबित कदम है अपनी पार्टी के साथ, अपने अकायद के साथ। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी पार्टी को एक मतलब एक उस अंदाज में लेके चलें कि आप साबित कदम रहें और एंड तक साथ निभाएं। लेकिन वो चीज़ हमने नहीं देखी पीटीआई के रहनुमाओं ने। जी मानो। लेकिन इवन औलाद के आगे कहा जाता है ना कि इंसान बेबस हो जाता है, तो शीरी मज़ारी के केस में जो था ना, ईमान मज़ारी उनकी, मेरे ख्याल है कि जो वीक पॉइंट उनका था कि वो था। और बाकी जो सनम जावेद हैं वो एक निडर हैं और बड़ी अच्छी पीटीआई की वो सपोर्टर हैं। और जिस तरीके से उन्होंने, बल्कि मेरे ख्याल है कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है वो हमने सनम जावेद से सीखा है, और हम तो शायद इस चीज़ को नहीं एक्सपीरियंस कर सके क्योंकि तो असल में इसमें ये भी ऐड करता जाऊं कि सनम जावेद के पास ना इमरान खान साहब की हुकूमत में कोई योद्धा रहा है, ना उन्होंने किसी वजारत को इंजॉय किया, और असद उमर साहब वो शख्सियत हैं, वो रहनुमा थे तहरीक इंसाफ के, कि जिनका हुकूमत में आने से पहले ही इमरान खान साहब ने अनाउंस कर दिया था कि अगर मैं गवर्नमेंट में आया तो ये मेरे वजीर खजाना होंगे। तो इतनी इमरान खान साहब उसको असद उमर साहब को सपोर्ट करते थे, उनके ऊपर इतना ट्रस्ट था, तो जो इन्होंने ट्रस्ट ब्रेक किया इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए हुसैन, ये चीज़ तो वाज़ेह है कि इसके पीछे कोई ना कोई तो ज़रूर है। डराना, धमकाना, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, फैमिलीज़ को टॉर्चर करना और फिर इस तरह से गिरफ्तारियाँ करना, ये एक चीज़ है जो हमें साफ वाज़ेह है कि इसके पीछे कोई ना कोई एक ऐसी लेकिन हुकूमत है अमन, आपकी बात जिसकी काट रहा बिना हूँ, पर ये हो रहा है। इसमें ये देखें कि असद उमर साहब शायद वो वाहिद रहनुमा है जिनको साइफर केस में जो जमानत भी मिली, रिहाई भी मिली, उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई, ना उनके घर पे कोई छापा मारा गया, ना उनकी कोई गिरफ्तारी हुई, ना कोई टॉर्चर किया गया, कुछ भी नहीं। तो इतना सबसे आसानी जो 9 मई के बाद है वो असद उमर को दी गई है, उसके बाद भी वो साबित कदम ना रह सकें, तो ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब काफ़ी उनके इस फैसले से मायूस होंगे। उसके साथ साथ आप लोगों ने बात की यास्मीन राशिद की और शीरी मज़ारी की। चले, शीरी मज़ारी साहबा जब खुद भी बोलती थी तो बोलती थोड़ा सख्ती थी, तो कहीं ना कहीं पे फिर उसका जो रिएक्शन है वो भी आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। पर ये जो तमाम तर मामला चल रहे हैं ना, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि किसी भी सियासतदान का सियासत छोड़ देना
ये कोई खुशाइंद नहीं है पाकिस्तानी सियासत बिल्कुल, के और लिए, हुसैन जमहूरियत हमने के ये लिए। भी देखा कि पहले भी काफ़ी रहनुमा ऐसे थे जिन्होंने सियासत से लाताल्लुकी का इज़हार किया और उसके बाद जो छोटी-छोटी जमातें निकलीं, उनको जॉइन कर लिया। तो हो सकता है कि असद उमर का भी अगला लाएअमल कुछ ऐसा हो कि वो सियासत से अभी तो उन्होंने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में हम देखें कि वो किसी और पार्टी के आप साथ अली हमें जैदी नज़र साहब आएँ। की बात कर रही हैं, मेरा बिल्कुल, ख्याल जो ऐसा ही है। कराची में काफी जो कहते थे मेरे यहाँ पे गोली मार दो, लेकिन मैं बिल्कुल, इमरान खान का बिल्कुल। साथ नहीं छोड़ूंगा, ऐसा वो ही है। बैठे हुए हाँ हैं। जी। चलें, ये तो होगी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मौजूदा सियासत की बात। आज एक मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बयान दिया। वो बोले हैं कि जो अवाम को अपनी सियासी राय तब्दील करनी चाहिए, क्योंकि चाइना और सऊदी अरब जो है वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब जो है वो वजीर आजम बने। इससे एक चीज तो ये साबित होती है कि फजलुर रहमान साहब को भी इस बात का पता है कि इस टाइम जो अवामी राय है वो इमरान खान है। एग्जैक्टली। ये इतराफ तो उन्होंने आज कर लिया। लेकिन ये जिस तरह का बयान उनकी तरफ से आया है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से, कि हमारे दोस्त ममालिक ही हैं लेकिन वो पाकिस्तान का हिस्सा तो नहीं है, उनकी जानिब से जो प्रेशर है, इसके बारे में आप लोग कहेंगे कि क्या इस चीज पे अवाम को अपनी सियासी राय तब्दील करनी चाहिए कि सऊदीया नहीं चाहता या चाइना नहीं चाहता? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बड़ा एक इमेच्योर सा बयान था। मौलाना फजलुर रहमान जैसे काबिल शख्स से ऐसे बयान की उम्मीद तो नहीं थी। कि हमने देखा है हुसैन कि हमेशा से इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं उनका प्रेशर इतना ज़्यादा रहा है और वो इतनी डोमिनेंट रही हैं हम पे कि हमने हमेशा उन्हीं के हम उन्हीं के गानों पर नाचते रहे हैं और पपेट बनते रहे हैं। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि आवाम को वाक़ई चाहिए कि वो उस बंदे को सपोर्ट करें जो वाक़ई मुल्क की तरक्की के लिए खुशाइंद हो। और इस वक्त सारी जमातों को पता है कि पीटीआई एक पॉपुलर जमात है और पीटीआई की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जितने भी सर्वेज हुए हैं, जितने भी ग्राफ्स हैं, ट्विटर पे जितने पोल्स क्रिएट किए जाते हैं, वहाँ पर यही बात है कि पीटीआई सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो जमात है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने जो बात की है वो बहुत ही एक जोक वाली बात है कि क्यों हम इस चीज़ पर फैसला करें कि सऊदी अरब नहीं चाहता या यूएई नहीं चाहता या अमेरिका नहीं चाहता। मेरा ख्याल है कि जो हमारे 9 मई को जो सब हुआ था, 11 अप्रैल को जो हमारी रिजीम चेंज हुआ था, तहरीक अदम एतमाद आई थी, तो फिर इसके पीछे भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्रेशर ही होगा। जिस तरीके का बयान उनका ये आया, तो ये चीज़ हमें बैक एंड पे ये बता रही है कि जो वो सारी सिचुएशन थी वो भी आपने फिर किसी इंटरनेशनल प्रेशर में आगे ही की होगी। हाँ क्योंकि जी, उसकी बिल्कुल वजह ऐसे से ही, ये हमारे इंटरनल इशू है और internal हमारी अवाम की राय होनी चाहिए कि लेकिन एक्सटर्नल हमारे हमेशा से इंटरफेयर करते रहे और हम पे ऐसा भी है। डोमिनेंट भी रहे हैं। हमने हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए अपनी आवाम के साथ वो बुरा हाल किया है कि उसकी दुनिया में मिसाल नहीं है। अच्छा अमन, इस पे ईमान ने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर लिया। आपसे मैं ये पूछूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब हुकूमत में रहे दो बंदे, दोनों को वजारतें मिली, फयाजुल हसन चौहान साहब, उन्होंने भी आपके ही इदारे के साथ आज गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब पे काफ़ी बहतानबाजी की। और दूसरे मुराद राज साहब जो पंजाब के वजीर तालीम रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब के दौर में, उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब पे तनकीद करते हुए कहा कि वो करप्ट आदमी थे, उनके मामला ठीक नहीं थे, चेयरमैन पीटीआई से बात भी की। लेकिन तकरीबन जितना अरसा उस्मान बुज़दार साहब रहे हैं उसमें हुकूमत में रहे हैं, पंजाब की सीएम रहे हैं, और पिछले 5 साल में सबसे लंबा टेन्योर उस्मान बुज़दार साहब ने पंजाब में देखा। तो ये उनके साथ तब वजारतें भी इंजॉय करते रहे हैं और आज ये उन पर तनकीद कर रहे हैं, तो तब आपको लगता नहीं है कि इनको रिजाइन कर जाना चाहिए था अगर इमरान खान साहब नहीं मान रहे थे और उस्मान बुज़दार साहब ये करप्शन के मामला में अगर इन्वॉल्व भी थे, तो इनको रिजाइन करके तब साइड पे हो जाना चाहिए था? फयाजुल हसन चौहान साहब भी जो है वो 9 मई के बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा की और उन्होंने तब ये बोला था कि मुझे इनसे और कोई इशू नहीं है, सिर्फ ये जो इंतशार की इन्होंने सियासत की है इसकी बिना पर मैं अलहदा हो रहा हूँ। आज वो इमरान खान पर करप्शन के और इमरान खान की अहलिया पर करप्शन की बातें कर रहे हैं और मुराद राज साहब भी जो हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं, लेकिन 9 मई से पहले ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और तब भी ये इसी तरह बदजुबानी करते थे। हम तब भी ये कहते थे कि अगर ठीक है आप स्पोक पर्सन भी हैं या आपने अपना बयानिया बेचना भी है तो जरूरी नहीं है उसमें बदतमीजी की जाए, ठीक है। तब भी इनका रवैया यही था, तब दूसरों के लिए था, अब वो इमरान खान साहब पे ऐसी बातें कर रहे हैं, तो इनकी ये कमजरफी है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि ऐसे बयान देना? देखिए हुसैन साहब, आज जो इनके बयान सामने आए हैं, मैं समझती हूँ कि इनकी सियासी क्रेडिबिलिटी पर एक सवालिया निशान है। और फयाजुल हसन चौहान के हवाले से अगर मैं बोलूँ तो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 9 मई के बाद, जो उन्होंने सियासत से तो लाताल्लुकी नहीं की, पीटीआई से लाताल्लुकी की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस किस्म के सियासतदान हैं। और इस वक्त वो जिन पार्टीज़ के साथ शमूलियत में हैं, उन पार्टीज़ को देखना चाहिए कि कल को उन्होंने किस तरह का जो है वो दिखाया और आगे वो उनको भी कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे लोग सियासतदान कहलाने के लायक ही नहीं है। चलें, ठीक है जी। वीडियो का इख्तिताम इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमतें नाजिल करे और 25 करोड़ अवाम की मुश्किलात में आसानी करे।
पाकिस्तान जिंदाबाद।